देख रहे हैं अपना चैनल निर्माण एजुकेशनल हब और मैं महेंद्र सर आपके सामने 12वीं क्लास के फिजिकल केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट का आज तीसरा लेक्चर लेकर आपके पास आया हूँ। देखिए, प्रीवियस 2 लेक्चरों में हमने क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा उसको रिकॉल कर देते हैं, तब फिर आप कंटिन्यू हो जाइएगा। सबसे पहला जो लेक्चर था वो काफ़ी आसान था। उसमें मैंने आपको बस बताया था ठोस क्या है, उसके गुण क्या है। ठोस को 2 भागों में बांटा गया था, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, उसके फीचर्स, उसके एग्जाम्पल्स। उसके बाद जो दूसरा लेक्चर आया था उसमें आपको मैंने बताया था छद्म ठोस और अंतराण्विक बलों के प्रकृति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। तो ये 2 लेक्चर थे। आज हम लोग ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट का तीसरा लेक्चर लेकर आपके पास आए हैं। इसमें तीसरा लेक्चर में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे टॉपिक, जहां से वो टॉपिक होगा क्रिस्टल जालक या स्पेस जालक। क्रिस्टल जालक या स्पेस जालक। तो देखिए, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि क्रिस्टल जालक या स्पेस जालक क्या होता है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, देख लेते हैं क्या होता है भाई। क्रिस्टलीय ठोस के जो अवयव होते हैं त्रिविमीय स्पेस में एक नियमित संरचना का निर्माण करते हैं। फिर से सुनिए आप, क्रिस्टलीय ठोस के जो अवयव हैं, कंस्टिट्यूएंट्स हैं, वो त्रिविमीय स्पेस में एक नियमित संरचना का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम लोग स्पेस जालक या क्रिस्टल जालक कहते हैं। किसी क्रिस्टल जालक या स्पेस जालक का प्रत्येक बिंदु किसी अणु, परमाणु या आयन को दर्शाते हैं और उन्हें हम लोग कहते हैं क्रिस्टल सीट, या इसी को बोलते हैं जालक बिंदु। और आपके इम्तिहानों में ये सवालें आ चुकी हैं कि जालक बिंदु क्या है। तो क्रिस्टलीय ठोस के जो अवयव हैं वो त्रिविमीय स्पेस में एक नियमित संरचना बनाते हैं, जिनको हम लोग क्रिस्टल जालक या स्पेस जालक कहते हैं। किसी क्रिस्टल जालक या स्पेस जालक का प्रत्येक बिंदु जो होता है वो किसी अणु, परमाणु या आयन को दर्शाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल सीट या जालक बिंदु। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं। सबसे पहले ब्रैविस नामक वैज्ञानिक ने 14 स्पेस जालक या क्रिस्टल जालक के बारे में बतलाया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी है, तो आंसर होंगे 7। और ये आपके बोर्ड के इम्तिहानों में शायद सवाल पूछे गए हैं कि क्रिस्टल सिस्टम या क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी होती है, 7। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है एकक कोष्ठिका। तो ये क्या होता है भाई, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिट सेल, एकक कोष्ठिका। तो क्रिस्टलीय जालक के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को हम लोग एकक कोष्ठिका या यूनिट सेल कहते हैं। क्रिस्टलीय जालक के कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को हम लोग एकक कोष्ठिका या यूनिट सेल कहते हैं। अब जरा देखिए, अब एकक कोष्ठिका को समझने के लिए आपको क्यूब समझना होगा। क्यूब का हिंदी होता है घन। आप पढ़े होंगे बचपन में कि वैसी त्रिविमीय संरचना जिसका प्रत्येक फलक एक वर्ग का निर्माण करता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, घन। और घन का सबसे खूबसूरत उदाहरण है लूडो का पासा। लूडो आप लोग खेलते होंगे, उसमें जो पासा होता है वो घन का सबसे खूबसूरत उदाहरण है। अब इस घन में, क्यूब में देखिए, क्यूब का जो प्रत्येक फेस है, प्रत्येक फलक जो है एक वर्ग बना रहा है। और प्रत्येक फेस या फलक जब वर्ग बनाएगा
तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो जरा देख लीजिए, अब इस घन में हम लोग को क्या क्या जानना जरूरी है। तो घन में सबसे पहला जानना जरूरी है कॉर्नर, कॉर्नर जिसको आप कोना कहते हैं। तो घन में कोना की जो संख्या होती है वो 8, 4 ऊपर होंगे और 4 क्या होंगे, नीचे। दूसरा पूछता है फलक केंद्र, इसमें फलक केंद्र कितने होंगे, तो इसमें फलक केंद्र 6 होंगे। अब जैसे लूडो खेलते होंगे तो 1 2 3 4 5, एक ऊपर का फेस, एक नीचे का फेस, एक दाएं का फेस, एक बाएं का फेस, एक आगे का फेस और एक क्या होगा, पीछे का फेस। तो घन में अगर पूछा जाए कि कॉर्नर कितने हैं तो 8, फेस कितने हैं तो 6। तीसरा जो इसमें पूछा जाता है अंतः केंद्र, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बॉडी सेंटर। तो सेंटर तो किसी भी चीज में एक ही होगा, तो घन में भी बॉडी सेंटर कितने होंगे, 1। दूसरा है अंत केंद्र, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंड सेंटर। तो इंड तो हमेशा 2 ही होंगे, कोई पदार्थों के, जैसे ये पदार्थ है तो इसका 2 इंड है, एक ये है और एक क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, घन में अगर किनारा पूछा जाए तो ये आपको याद रखना है, घन में किनारा की संख्या कितनी होगी, 12। घन में किनारा की संख्या कितनी होगी, 12। अब जरा देखिए, अब कणों की संख्या पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, तब इसका हम लोग वर्गीकरण कर लेंगे। 2 मिनट में वर्गीकरण आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। कॉर्नर पे जो पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक कॉर्नर पे वो होता है 1/8। एक कॉर्नर पे अगर कणों का वितरण पूछा जाए तो कितना होगा, 1/8। और घन में कॉर्नर कितने होते भाई, तो 8। तो कणों की कुल संख्या कॉर्नर पे अगर निकालनी होगी तो 1/8 गुना क्या निकालेंगे, 8। दूसरा फलक केंद्र पे, फेस पे कितना होगा, तो देखते होंगे घन, आप देखते होंगे कि कोई भी जो कण होता है वो स्फेरिकल होता है, गोलीय होता है। और उसको जब आप किसी गोले को 20 से डिवाइड करोगे तो 2 फेस आएगा, एक आगे का फेस और दूसरा पीछे का फेस। यानी फलक केंद्र पे कणों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा 1/2। कितना होगा, 1/2, हाफ होगा। उसके बाद अंतः केंद्र पे तो हमेशा एक ही होगा। अब देखिए उसके बाद अंत केंद्र पे कणों की जो संख्या होती है वो भी क्या होगा, 1/2, क्योंकि 2 इंड मिला के एक कण, तो एक इंड पे कितना होगा, 1/2। और किनारों पे जो कणों की संख्या होती है 1/4 होता है, ये आप याद रखना है। कॉर्नर पे कणों की संख्या कितनी, 1/8। फलक केंद्र पे कितना, 1/2। अंतः केंद्र पे कितना, 1। अंत केंद्र पे कितना होगा, 1/2। और किनारा पे कितना होगा, 1/2। अब यहां से हम लोग को पढ़ना एकक कोष्ठिका का वर्गीकरण। अब इस एकक कोष्ठिका का जो वर्गीकरण किया गया है वो 2 प्रकार से किया गया है। यानी एकक कोष्ठिका को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक को कहा गया है आद्य एकक कोष्ठिका, या इसी को हम लोग बोलते हैं सरल एकक कोष्ठिका, शॉर्ट में लिखते हैं SCC, सिंपल क्यूबिक शेप। इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। SCC क्या है, आपके इम्तिहानों में सीधा सवाल आता है, आद्य एकक कोष्ठिका से आप क्या समझते हैं या सरल एकक कोष्ठिका से आप क्या समझते हैं। तो वैसी एकक कोष्ठिका जिसमें क्रिस्टलीय ठोस के अलावे, वैसी एकक कोष्ठिका जिसमें क्रिस्टलीय ठोस के अवयव केवल घन के कॉर्नर पर उपस्थित होते हैं। फिर से सुनिए आप, वैसी एकक कोष्ठिका जिसमें क्रिस्टलीय ठोस के अवयव केवल घन के कॉर्नर पर उपस्थित होंगे उसी को हम लोग कहते हैं आद्य एकक कोष्ठिका। शॉर्ट में इसको लिखते हैं SCC। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके इम्तिहानों में शॉर्ट में यही पूछ देता है, SCC में कणों की संख्या कितनी होती है। दूसरा जो है इसका क्लासिफिकेशन हुआ है केंद्रित एकक कोष्ठिका। ये केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होता है भाई, तो वैसी एकक कोष्ठिका जिसमें क्रिस्टलीय ठोस के अवयव घन के कॉर्नर के अलावे अन्य जगहों पर उपस्थित होता है, उसी को हम लोग कहते हैं केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब घन के कॉर्नर के अलावे क्या क्या बच गए भाई, तो घन के कॉर्नर के अलावे उसके फेस बच गए, फलक केंद्र, उसके अंतः केंद्र बच गए और तीसरा बच गया उसके अंत केंद्र। तो केंद्रित एकक कोष्ठिका जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक को हम लोग कहते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका,
शॉर्ट में लिखते हैं FCC। दूसरा जो होगा वो होगा अंतः केंद्रित एकक कोशिका, इसको शॉर्ट में लिखते हैं BCC, बॉडी सेंटर्ड सेल। तीसरा जो होगा अंत केंद्रित एकक कोशिका, इसको शॉर्ट में लिखते हैं ECC। ECC लिखते हैं शॉर्ट में। अब इस तीनों को डिफाइन करना बहुत आसान है। देखिए, फलक केंद्रित एकक कोशिका, तो चूंकि ये आपकी केंद्रित एकक कोशिका है, तो जो केंद्रित एकक कोशिका है उसमें क्रिस्टलीय ठोस के जो अवयव होते हैं वो घन के कॉर्नर के अलावा अन्य जगहों पे, तो इसका नाम है फलक केंद्रित, मतलब फलक के केंद्र पे होगा। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? वैसी एकक कोशिका जिसमें क्रिस्टलीय ठोस के अवयव घन के कॉर्नर के अलावे प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित होगा, उसको हम लोग कहेंगे FCC, या इसी को बोलेंगे फलक केंद्रित एकक कोशिका। दूसरा है आपका मतलब अंतः केंद्रित एकक कोशिका। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? वैसी केंद्रित एकक कोशिका जिसमें क्रिस्टलीय ठोस के अवयव घन के कॉर्नर के अलावे उसके अंतः केंद्र पर उपस्थित होगा, इसको हम लोग BCC कहेंगे, अंतः केंद्रित एकक कोशिका। और तीसरा बच गए अंत केंद्रित एकक कोशिका। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? वैसी एकक कोशिका या वैसी केंद्रित एकक कोशिका, ये बोलना ज्यादा बेहतर होगा। वैसी केंद्रित एकक कोशिका जिसमें क्रिस्टलीय ठोस के अवयव घन के कॉर्नर के अलावे किन्हीं दो विपरीत फलक, वैसी केंद्रित एकक कोशिका जिसमें क्रिस्टलीय ठोस के जो अवयव होंगे वो घन के कॉर्नर के अलावे किन्हीं दो विपरीत फलक के केंद्र पर उपस्थित होता है, उसी को हम लोग कहते हैं अंत केंद्रित एकक कोशिका। इसको शॉर्ट में लिखते हैं ECC। तो ये आपको समझ में आया होगा, क्रिस्टल जालक या स्पेस जालक क्या है, एकक कोशिका क्या है, क्रिस्टल बिंदु क्या है, फलक केंद्रित एकक कोशिका क्या है, केंद्रित एकक कोशिका क्या है, अंतः केंद्रित एकक कोशिका क्या है, और अंत केंद्रित एकक कोशिका क्या है। जो पिछला बार हुआ मतलब हम लोग सिर्फ एक्सप्लेन किए थे टर्म को। अब यहाँ पे सारे को मैं एक एक करके लिख रहा हूँ और समझा रहा हूँ, देखिएगा आराम से क्या क्या कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहला इसमें मैंने आपको बताया था क्रिस्टल जालक, साथ साथ आप लिखते चलिए क्रिस्टल जालक या स्पेस जालक। क्रिस्टल जालक या स्पेस जालक। तो देखिए इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, आपको बता दिए थे पिछली मुलाकात में। क्रिस्टलीय ठोस के अवयव त्रिविमीय स्पेस में एक नियमित संरचना का निर्माण करते हैं, जिन्हें क्रिस्टल जालक या स्पेस जालक कहा जाता है। दूसरा देखिए, यहाँ पे एक नोट करके पॉइंट आप डाल सकते हैं इसको। ब्रेविस नामक वैज्ञानिक ने ब्रेविक्स नामक वैज्ञानिक ने 14 स्पेस जालक के बारे में बतलाया, जबकि क्रिस्टल तंत्र की संख्या 7 होती है। ये बहुत आपके लिए मतलब इम्पोर्टेंट। स्पेस जालक की संख्या पूछेगा तो 14,
और क्रिस्टल तंत्र की संख्या पूछेगा तो कितना होगा 7। अब जरा देखिए, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताया था एकक कोष्ठिका। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिट सेल। इसको मैंने बताया था क्रिस्टल जालक के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई एकक कोष्ठिका कहलाता है। एक टर्म यहाँ पे छूट गया है, इसको आप नीचे नोट कर देते हैं। क्रिस्टल शीट या जालक बिंदु क्रिस्टल शीट या जालक बिंदु किसी क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु किसी अणु, परमाणु या आयन को दर्शाता है। आयन को दर्शाता है जिसे क्रिस्टल शीट या जालक बिंदु कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे बस अब 2 मिनट में आपका यहाँ पे लेक्चर हो जाएगा। पिछली क्लास में जो आपको बोला था, एकक कोष्ठिका जो होती है ये 2 तरह का होता है। पहला आद्य एकक कोष्ठिका, इसको शॉर्ट में लिखते हैं एससीसी। दूसरा केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब केंद्रित एकक कोष्ठिका 3 तरह का होता है। पहला जो होता है वो आपका फलक केंद्रित, शॉर्ट में इसको लिखते हैं एफसीसी। अंतः केंद्रित, इसको शॉर्ट में लिखते हैं बीसीसी। और तीसरा लिखते हैं अंत केंद्रित, शॉर्ट में लिखते हैं ईसीसी। अब देखिए एससीसी क्या होता है भाई, तो आपको मैंने बताया था एससीसी के बारे में कि वैसी एकक कोष्ठिका जिसमें क्रिस्टलीय ठोस के अवयव केवल घन के कॉर्नर पे होंगे। तो जब केवल घन के कॉर्नर पे होंगे तो घन में कॉर्नर देखिए कितने होंगे, ये फिगर है। कुछ नहीं किए, 2 स्क्वायर को एक साथ रख देना है। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ये जहाँ जहाँ हमने डार्क पॉइंट दिखाया है ये सब कणों की यहीं पे कण उपस्थित होते हैं। तो आद्य एकक कोष्ठिका को डिफाइन करना है तो बहुत आसान, आप लिख सकते हैं कि वैसी एकक कोष्ठिका जिसमें क्रिस्टलीय ठोस के अवयव केवल घन के क्या है, कॉर्नर पे। तो इसमें हम लोग कणों की संख्या जो निकालेंगे जेड, वो 1/8 × 8 कितना होगा वो। अब देखिए दूसरा है एफसीसी, इसको जरा देखते जाइए। तो आपको बताया था कि वैसी केंद्रित एकक कोष्ठिका जिसमें क्रिस्टलीय ठोस के अवयव घन के कॉर्नर के अलावे प्रत्येक फलक के केंद्र पे होगा। तो कॉर्नर पे तो दिखा दिए भाई, देख लीजिए। कॉर्नर पे तो पहले दिखाना होगा हर हाल में 1 2 3 4 ऊपर 1 2 3 4। मैंने बताया था कॉर्नर पे कितना कण 1/8, टोटल कॉर्नर की संख्या कितनी 8। एफसीसी में देख लीजिए क्या हो गया, कणों की संख्या
जेड का वैल्यू यहाँ पे जब निकालेंगे आप तो कैसे निकलेगा भाई? कॉर्नर के लिए पहले निकालिए, तो 1/8 गुने 8। अब फेस पे मैंने बताया था हाफ कन होता है, और फेस की संख्या कितनी होती है? 6। तो यहाँ से निकालेंगे तो 1 + 3 कितना हो जाएगा? 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगला जो है आपका BCC। BCC बहुत आसान है फिगर, इसमें भी कुछ नहीं करना है, केंद्रित है तो घन के कॉर्नर के अलावे उसके अंतः केंद्र सेंटर में होगा। तो यहाँ से जब निकालेंगे कणों की संख्या जेड का वैल्यू, तो 1/8 गुने 8 + 1 गुने 1 कितना हो जाएगा? 1 + 1 कितना हो जाएगा? तो अगर SCC में कणों की संख्या पूछेगा तो कितना होगा? 1। FCC में कणों की संख्या 4, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है। PCC में कणों की संख्या कितनी होगी? 2। अब एक और बच गए आपके ECC। इसका भी फिगर बहुत आसान है, घन के कॉर्नर के अलावे किन्हीं दो विपरीत फलक के केंद्र पे। कॉर्नर तो पहले हर हाल में दिखाना है 8। अब विपरीत फलक, तो एक फलक नीचे ले लेते हैं और एक फलक क्या ले लेंगे? ऊपर। अब यहाँ से निकालें कणों की संख्या, जिसको हम लोग जेड कहते हैं। तो कॉर्नर के लिए तो फिक्स है 1/8 गुने 8, और इंड पे मैंने बताया था हाफ, और ऐसा क्या कोई इंड है? 2। यहाँ से भी 1 + 1 कितना होगा? 2। एक डाटा याद रखना है, ये कभी भूलिएगा मत आप, ये डाटा कभी नहीं भूलना है, इसको हमेशा याद रखना है। बस 2 ही बनाइए कॉलम, ज़्यादा नहीं बनाना है आपको। पहला SCC, इसमें कणों की संख्या कितना होगा? 1। BCC कणों की संख्या कितनी होगी? 2। PCC कणों की संख्या कितनी होगी? 2। और FCC कणों की संख्या कितनी होगी? 4। इस डाटा को कभी मत भूलिएगा, कणों की संख्या ये जेड है। तो SCC में कणों की संख्या कितना? 1। देख लिया कैसे आया। BCC में कणों की संख्या कितने? 2 है ना। ECC, ये CCC नहीं है, ये ECC है। ECC में भी कितने हैं? 2, और FCC में भी कितने हैं? 4। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली मुलाकात। थैंक यू।